फिर अगर हम जो है वो रेगुलेशन देखें ग्लूकोनियोजेनेसिस की, तो हम कहते हैं हमारे पास हार्मोन्स की सबसे पहले अगर हम देखें तो हार्मोन्स में हमारे पास 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं जो कि मेनली इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, ग्लूकागोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड इंसुलिन। हमें पता है कि देखो हमारे पास इंसुलिन हमारे पास कब रिलीज होती है, जब ब्लड में हमारे पास शुगर हाई हो, और उससे हमारे पास क्या काम है कि वो हमारे पास रिड्यूस करेगी शुगर को ग्लूकोनियोजेनेसिस में, लेकिन हमें ग्लूकोज मिल रही है, तो हमें पता लगा कि इंसुलिन क्या करेगी, इनहिबिट करेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है। जबकि ग्लूकागोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास तब निकल रहे होते हैं जब हमारे पास ब्लड में शुगर कम होती है और हमें इंक्रीज़ करनी होती है ब्लड में शुगर, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को। वो किस तरह से करेंगे, हम कहते हैं हमारे पास जो है वो ग्लूकागोन हमारे पास एक्टिव फॉर्म जो होती है पायरुवेट काइनेज की, उसको कन्वर्ट कर देती है हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। जब हमारे पास पायरुवेट काइनेज हमारे पास कम होगा तो हमारे पास जो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कम होगा, ठीक है, और द फॉर्मर इज डाइवर्टेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। ये हमारे पास एक ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, जो कि हमारे पास जो है वो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, लेकिन ग्लूकागोन इसको हमारे पास इनहिबिट कर देगा, तो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, और ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट हमने पहले ही साइकिल के अंदर देखा है कि ये हमारे पास यूटिलाइज होगा और हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप में, और हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। फिर हमारे पास होता है ग्लूकागोन हम कहते हैं फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट, इसको भी हमारे पास जो है वो रिड्यूस करती है, इसको इनहिबिट करती है। ये हमारे पास फ्रुक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट क्या करता है, बिसफॉस्फेट क्या करता है, ये हमारे पास जो है वो एक्टिवेट कर होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अगेन हमारे पास जो है वो ये एंजाइम होता है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और इनहिबिट कर देता है हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। ये हमारे पास इनहिबिट कर देगा दिस फेवर, ये हमारे पास जो है जब हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगी फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज की, तो ये हमारे पास इनहिबिट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के मेनली स्टेप्स को हमारे पास इनहिबिट करता है, ताकि हमारे पास वही इंटरमीडिएट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के हमारे पास यूज़ हो सके और हमारे पास बन सके। हम कहते हैं हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो हमारे पास प्रमोट कर रहा होता है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ हिपैटिक अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है, ताकि हमारे पास जो अमाइनो ग्रुप्स चाहिए होते हैं, अमाइनो एसिड्स चाहिए हमारे पास ग्लूकोज बनाने के लिए, वो हमारे पास लिवर के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सके। लिवर हम कहते हैं, जबकि इंसुलिन हम कहते हैं हमारे पास इनहिबिट कर रहा होता है बाय उसकी जो भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं उनको हमारे पास रिड्यूस करके, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो अवेलेबिलिटी देखते हैं, हम कहते हैं अमंग द वेरियस सब्सटेंस ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना उसका हमारे पास स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। जब हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है जिसमें इंसुलिन हमारे पास कम होता है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास अमाइनो एसिड जो है वो मसल प्रोटीन वगैरह से हमारे पास जो है वो मोबिलाइज हो जाते हैं, इसलिए हमें मसल वेस्टिंग भी दिखने को मिल रही होती है इनमें। एसिटाइल कोवे भी हम कहते हैं हमारे पास प्रमोट कर रहा होता है, जब हम कहते हैं हमारे पास स्टारवेशन होती है तो हमारे पास एक्सेसिव लिपोलाइसिस हो रही होती है एडिपोज टिश्यू में, हमारे पास एसिटाइल कोवे बना रहा होता है। एसिटाइल कोवे हमारे पास स्टिमुलेट करता है लिवर को। एसिटाइल कोवे फिर हम कहते हैं हमारे पास पायरुवेट कार्बोक्सिलेज जो कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको हमारे पास जाकर जो है ना वो एक्टिवेट करेगा और हमारे पास इंक्रीज़ करेगा। हमने क्या कहा है ग्लूकागोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारे पास स्टिमुलेट करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस को, एसिटाइल कोवे भी हमारे पास इसको स्टिमुलेट करेगा, जबकि इंसुलिन हमारे पास इनहिबिट करेगा। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो अल्कोहल होती है वो भी हमारे पास इनहिबिट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, क्योंकि जब हम हमारे पास अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास अल्कोहल जो है वो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है और बहुत ज़्यादा NADH बना देती है। वो NADH हमारे पास क्या करती है, पायरुवेट NADH के साथ मिलाकर लैक्टेट बनाती रहती है, और ऑक्सैलो एसीटेट में NADH मिला के मैलेट बनाती रहती है। जबकि हमें जो है वो क्या करना था, पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करना था फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्ट होता नहीं, बल्कि पायरुवेट लैक्टेट और मैलेट के अंदर हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो हमारे पास यूज़ में इतने नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इनहिबिट करी होती है हमारे पास अल्कोहल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास अल्कोहल कंजप्शन जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ कर देती है हमारे पास रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो सारा का सारा हमारे पास था ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें हमने उसकी रेगुलेशन देखी, उसके स्टेप्स देखे, हमने उसका कोरी साइकिल और काहिल साइकिल देखा। हमने देखा कि हमारे पास जो माइनर सबस्ट्रेट्स हैं, जैसे हमारे पास क्रिस्टोल हो गया, प्रोपेनाइल, उनसे हमारे पास किस तरीके से जो है वो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बन रही होती है। नेक्स्ट हम जो है वो हमारे पास हम देखेंगे ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म।